पीपल्स पार्टी के एमपीए नवाब बुरहान खान चांडियो साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम गुफ्तगू करेंगे। नवाब साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। नवाब साहब, अभी हाल ही में कुछ ही दिन पहले ये जो मेड़ वाला वाक़या है, ये बड़ा 3 साल से वैसे भी मीडिया पे हाईलाइटेड है, लेकिन उसमें ट्विस्ट ये आया कि पुलिस ने आपके घरों पर रेड किया, सर्च ऑपरेशन किया, जबकि आप दोनों भाई बेल पर हैं। तो क्या पस मंज़र था, थोड़ा बताइएगा हमारे नाज़रीन को कि ये हुआ क्या था और किस तरह ये अचानक पुलिस जो है वो उन्होंने सर्च ऑपरेशन किया? आपके इल्म में ये चीज़ थी या नहीं थी? सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपकी बड़ी मेहरबानी। जैसे आपको पता है, ये केस पिछले 3 साल से चल रहा है और ये पहले दिन से हम ये कहते हैं कि ये एक झूठी FIR और एक साजिश हमारे ख़िलाफ़ थी। अल्हम्दुलिल्लाह उसको हमने फ़ेस किया। पहले दिन से हम कोर्ट्स को फ़ेस करते हुए आ रहे हैं। पिछले 3 साल से हम कोर्ट्स के अंदर हैं। सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग गए। जैसे कि मेरी ड्यूरिंग माई इलेक्शंस, जब 2018 में मुझे टिकट अलॉट हुआ तो उस वक्त हाई कोर्ट ने मेरी बेल रिजेक्ट की थी। जो मेरी कंफर्म बेल हुई थी एंटी टेररिस्ट कोर्ट नौशहर फिरोज़ में, क्योंकि मेरा नाम खारिज कर दिया गया था चालान में अंडर द एक्ट सेक्शन 169 CRPC के तहत मेरा नाम उन्होंने निकाल दिया था, क्योंकि मेरे ख़िलाफ़ कोई एविडेंस था नहीं। तो उसके बाद उन्होंने जो है, मैं सुप्रीम कोर्ट में गया, उन्होंने मुझे रीजॉइन भी किया था कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में जब मैं गया तो सुप्रीम कोर्ट ने दोनों जो हमारी पिटीशंस थी वो अलाउ की। मेरा रीजॉइनिंग से भी वाली जो हाई कोर्ट के ऑर्डर्स थे उसको सेटिसाइज किया, और मेरा जो गिरफ्तारी और वारंट्स थे वो भी करके मुझे बेल दी और मुझे कहा कि आप जाएं वापस अपने कोर्ट में और आप वहाँ से कंफर्म कराएं। और वो हमारा केस चल रहा है और उसको हम फेस कर रहे हैं अपने केस को। ये जो इंसिडेंट हुआ है अभी, मतलब वो ट्रायल कोर्ट में अब बेल अभी तक कंफर्म हुई नहीं, कंफर्म नहीं, इंटीरियम कोर्ट चल रही है। तो जब आप कोर्ट्स की मर्जी है, जब उसको करें 15 दिन में करें, 20 में करें, महीने में करें, दैट इज नॉट आवर जॉब। लेकिन बेल तो है, फिर चाहे इंटीरियम हो, बेल तो है बिल्कुल। और हमें अपने कोर्ट्स पे इतना एतमाद है, और हम तो देखें ना, एतमाद भी है और वी बिलीव इन आवर कोर्ट्स, इसलिए तो हम फ्रॉम द फर्स्ट डे कोर्ट्स को फेस कर रहे हैं। उसके बाद एक बड़ा अच्छा पॉइंट इसमें आया कि एंटी टेररिस्ट कोर्ट का जो हम पहले दिन से कह रहे थे कि इनकी पर्सनल एमिनिटी है और हमें खामखा इन्वॉल्व किया जा रहा है केस में, हाइप क्रिएट करने के लिए या शायद शोहरत हासिल करने के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी प्रूव हुआ। हमने सुप्रीम कोर्ट से ये केस जीता, एंटी टेररिस्ट एक्ट इसमें से निकाला गया और सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली वाजे किया है दिस इज़ अ पर्सनल एमिनिटी केस। इनका आपसी झगड़ा है। 1985 से ये लोग आपस में लड़ते हुए आ रहे हैं। 1985 झगड़ा हुआ है फिर इनका आपसी झगड़ा है, फैमिलीज का आपस में, और 11 मर्डर्स हुए हैं, इंक्लूडिंग दीज 3 मर्डर्स, देयर बीन 11 मर्डर्स। 11 मर्डर्स एक दूसरे के ये लोग करते रहे हैं, कभी ये उनके किए हैं, उनके ऑन रिकॉर्ड है। मैं कोई बात गलत नहीं करूँगा, आपके पास दादू से आप रिकॉर्ड निकाल सकते हैं, आप कहेंगे मैं आपको सारा रिकॉर्ड इनका दे दूँगा। उसके बाद अभी जो वाक़या हुआ इनका, जब ये वाक़या हुआ, इन्होंने मुझे इन्वॉल्व दिखाया कि जी बुरहान खान आए और इन्होंने कहा और ऐसे हुआ और ऐसे हुआ। तो बड़ी मज़ेदार बात आपको बताता हूँ, जो मीडिया में काफ़ी दोस्तों को पता है या नहीं है, और ये लोग उसके वो सवाल पूछते नहीं हैं। आपके तसल्सल से मैं सवाल उनसे पूछूंगा कि कादिर चांडियो जो बंदा जाए मौक़ियात पे शहीद हुआ, उन लोगों के साथ मारा गया, वो इनको मारने आया था या जो भी था, वो इनका अपना मसला था। वो फरियादी परवेज़ चांडियो का रिश्ते में सुसर है, जिसके लिए हमारी बहन उम्मे रुबाब चीखती रहती है एब्सकॉन्डर्स। वो एब्सकॉन्डर जुल्फ़कार चांडियो, परवेज़ चांडियो उम्मे रुबाब के चाचा हैं, जो हमारे इस केस में फरियादी हैं। उनका साला है। इससे नज़दीकी रिश्ता मुझे समझ, मतलब आप बता रहे हैं कि जिस दिन ये वाक़या मेड़ में हुआ 4 लोग मारे गए। जी हाँ, 3, एक उम्मे रुबाब के दादा, एक उम्मे रुबाब के वालिद साहब, एक चाचा और एक जो मारने आया था, वो जाए मौक़िया पे वफात शहीद हुआ, मारा गया, जो भी था, उसका नाम है कादिर चांडियो, जो आजकल हमारी मीडिया में लोगों को ना उसका कभी जिक्र ही बेचारे का नहीं। जाती झगड़ा होगा उसमें तो खैर शहीद वाली चीज तो खैर बनती तो खैर वो जो भी है।
तो मकसद ये कि आप ये जो 11 मर्डर हुए हैं और ये आप कह रहे हैं कि 1985 से इनके अख्तलाफा चल रहे हैं, आपस में ब्लड रिलेशंस भी हैं इनके। आप चांडियो ट्राइब के सरबराह हैं, आप बड़े हैं, उनके नवाब हैं, तो कभी आपने इस मामले को ख़त्म कराने के लिए कोई किरदार अदा किया, या अगर ये दो फरीक हैं तो आप किसकी साइड पे थे? सर देखिए ना, मैं आपको तस्वीरें दिखा सकता हूँ, मेरा तो दोनों फरीकों से वास्ता था। मेरे बाप के वालिद की जिस घर में मेरी बहन रहती है, इस घर के इनाग्रेशन मेरे बड़े भाई से कराई गई। इनके वालिद, हमारा अगर इख्तलाफ होता तो हम इनके घर पे जाते। मेरे भाई इनके पास गए, पगड़ी बांधी मेरे भाई को इन्होंने, वो तस्वीरें हैं, सब इकट्ठे थे। मेरे साथ काफ़ी इनका नज़दीक थे, आना जाना था। वो फरीक भी आते थे हमारे पास। हम तो सरदार हैं। या आप कहते हैं कि जी सरदारी निज़ाम के ख़िलाफ़ है, ठीक है, सरदारी निज़ाम के आप खिलाफ है, तो तुमंदारी क्या है? तुमंदार भी तो सरदारी निज़ाम का एक शाख है, उसी का हिस्सा है, उसी का हिस्सा है। इट्स बेसिकली ग्रेड वाइज। एक आईजी होता है, एक एसपी होता है, एक उसका हर किसी के लिमिटेशंस होती हैं, जुरिसडिक्शन छोटी हो जाती है, तुमंदार की जुरिसडिक्शन छोटी होती है, लेकिन है तो वही। तो ये इस तरह हमारे पास तो सब आते थे, हमारे तो दोनों से रिश्ता। हमने, खैर मेरे बड़े भाई ने इनका फैसला किया है, इनका आपस में बीच में एक मसला हुआ, जो फैसला मेरे बड़े भाई ने किया। इनके ज़मीनों पे मसले चलते रहे, इनके झगड़े चलते रहे हैं, वो हमने कुछ सॉल्व किए, कुछ इन्होंने अपने खुद मसले हल किए। हमारा कोई ताज़ाद नहीं है, हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, हमारे मुतबरीन हैं, हमारे लिए उनके लिए इज्जत है। नवाब साहब देखें, अगर आप इसमें इन्वॉल्व नहीं हैं, आप इनके घर भी जाते रहे हैं, और अभी इनका जो मेयर में घर है, नवाब साहब ने, बड़े नवाब साहब ने उनका इफ्तिताह किया जैसे आप बता रहे हैं, तो फिर वजह क्या है कि इन्होंने ये डायरेक्टली आप पर इल्ज़ामात लगा दिए, नाम दे दिए एफआईआर में? आपके लिए तो ये लिखा कि आप तो वहाँ खड़े थे, मेयर में आकर आपने ऑर्डर दिया कि ये बैठे इनको मारो, तो इतना फिर इसके बैकग्राउंड क्या है फिर? इसका बैकग्राउंड भी है, उसका बैकग्राउंड पॉलिटिकल भी है। वहाँ पे जो हमारे पॉलिटिकल हरीफ हैं, दादू डिस्ट्रिक्ट में चांडियो ट्राइब का काफ़ी बड़ा वोट है, ठीक है, 25-50 हज़ार हमारा रजिस्टर्ड वोटर है KN शाह मेहड़ में। मेरी काफ़ी ज़मींदारी भी वहीं पे है, क्योंकि आपको पता है पुराना सिस्टम था, हमारी वालिद की ज़मींदारी कुछ हमने ख़रीदी है, वहाँ ज़मीनें भी हमारी हैं, हमारा जाना आना भी है, हमारा उठना बैठना, उन लोगों से हमारी वाबस्तगी, हमारे पूरे सिंध में कौम बैठी, हम सबके साथ हमारी वाबस्तगी है। आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ शहरों में लोग, हमने किसी को नहीं कहा, सब हमारे लिए रोडों पे निकले। मैं अपनी पार्टी का बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं अपने चेयरमैन बिलावल साहब का शुक्रगुजार हूँ, इन सारी पार्टी सब दोस्त मुत्तफिक होकर हमारे लिए रोडों पर निकले। इसका एक बड़ा अच्छा आपने जो सवाल किया, उसका जवाब इस तरह मैं दूंगा कि मैं नहीं देता हूं, उस वक्त का सिटिंग होम मिनिस्टर सुहेल अनवर सयाल था जब मेरे पे एफआईआर लॉन्च हुई। और मैंने आपको पहले भी याद होगा, मैंने आपको पहले भी चीज़ें दिखाई थी कि जो मैंने चेयरमैन साहब को रिसीव किया टंडो मोहम्मद खान में, मैंने CM साहब को रिसीव किया, मैं और कोई बात नहीं करता हूँ, सिटिंग DIG उस ज़माने में इस रेंज का जावेद आलम ओडो साहब हैं, कमिश्नर साहब हैं, मंगरियो साहब वो अभी सेक्रेटरी हैं, आप उनको बुला के पूछें सर मैं आपके साथ था या नहीं था। सही, वो फिर इसी वजह से फिर आपका नाम चालान में नहीं भी आया, चलो वो ठीक, उसको भी आते हैं। हाँ। सिटिंग होम मिनिस्टर ने कल परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा कि जी उस वक्त उम्मे रुबाब का भाई सदा चांडियो और इसका ये चाचा मेरे पास आए, क्योंकि उस वक्त तक स्क्रीन पे उम्मे रुबाब नहीं थी। ठीक, हाँ, शुरू में नहीं थी, ये बाद में आई, कैसे आई, क्यों आई, वो उनका अपना एक लॉजिक होगा। सदा ने खुद होम मिनिस्टर के सामने माना कि बुरहान नहीं था, हमसे गलती हुई है। ये जब वाक़या हुआ था शुरू में, तब की बात बता रहे हैं आप? सर इट्स ऑन रिकॉर्ड, मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा, दिस इज ऑन रिकॉर्ड। दी होम मिनिस्टर सुहेल अनवर सयाल आपके साथ भी इन टच होंगे, आप उनसे ऑनलाइन लेके भी पूछ सकते हैं उनको फ़ोन पे। प्लस उन्होंने जो हमारे घर नहीं, ये इंकशाफ कब किया उन्होंने अभी 5 दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, उस वक्त क्यों नहीं किया जब वो सेटिंग? उस वक्त भी किया था, उस वक्त की भी अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाल के सोहेल की देखिए ना, उन्होंने उस वक्त भी किया था। उस वक्त हमारे सिटिंग इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो आज भी हैं नासिर अली शाह साहब, उन्होंने उस वक्त भी कहा था, आज भी कहा था। निसार खोड़ो साहब ने उस वक्त भी कहा था कि बुरहान हमारे साथ था, और निसार खोड़ो साहब ने परसों भी कहा था कि ये गलत एफआईआर है। अच्छा, ये भी चीज़ के उस वक्त तो चलें कि एक तो ये केस इतना हाईलाइटेड नहीं था, हमारे यहाँ बहुत सारे मर्डर होते रहते हैं, कभी झगड़े में किसी भी अंदाज से,
फिर उसके बाद ये उमर बाप भी उस वक्त मंजर आम पर नहीं थी और केस को इतना बड़ा हाईलाइट भी नहीं हुआ था। तो पुलिस, आपकी हुकूमत थी, सोहेल अनवर साहब होम मिनिस्टर थे, तो किस तरह एफआईआर फिर होगी? आप जब आप वहाँ थे नहीं, आप तो चेयरमैन साहब को रिसीव कर रहे हैं वहाँ, तो सबको पता, फिर आप एफआईआर कैसे होगी? हमारी पार्टी की फराख दिली और शफाफियत पे तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते ना आप तो, कि उन्होंने फर्स्ट एफआईआर का मतलब है फर्स्ट इंटरिम रिपोर्ट, ठीक है, एफआईआर। उनको जो भी शकूक थे उन्होंने हम पे एफआईआर काट दी, ठीक है। हमारी पार्टी रेजिस्ट करना चाहती, रेजिस्ट किया भी, और अगर हम कहते नहीं करो, हमने कहा नहीं जी इंसाफ हो हम पीपल्स पार्टी या हम कभी नहीं चाहते कि किसी, पीपल्स पार्टी का एक क्लियर मौक़िफ़ है कि हम मजलूमों के साथ हैं। एफआईआर उन्होंने कटवाई, बिल्कुल कटवाई, वो तो उनका राइट है सर, मर्डर तो हुए ना सर, मर्डर तो हुए, उन्होंने सही की एफआईआर। उनको मुझ पे शक था, उन्होंने मेरा नाम डाला, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में मेरा नाम निकला गया, जब मेरे पे कोई चीज साबित ही नहीं हुई। और मैं कोर्ट को फेस करूंगा, for the trial till the end of Supreme Court we will face it. ठीक है, वो तो we don't have anything to do in it, why should we, they have dragging us? हमें उन्होंने क्यों खींचा? अब आप देखो उन्होंने हमें क्यों खींचा, उसके फायदे क्या है, उसके एग्स क्या है। मैं उसी पे आना चाहता हूँ ना सर। देखें, अभी आपने कहा कि उन्होंने शायद पॉलिटिकली लोगों ने उनको इस्तेमाल किया। अब वो रहते हैं दादू डिस्ट्रिक्ट में, और दादू डिस्ट्रिक्ट ऑलमोस्ट पीपल्स पार्टी का पूरा स्वीप किया हुआ है और काफ़ी इलेक्शन से वो स्वीप करते आ रहे हैं। आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ भी पीपल्स पार्टी स्वीप कर रही है, तो पार्टी, आप कौन है ऐसा जो पीपल्स पार्टी के मुकाबले में? लियाकत जतोई है, लियाकत जतोई उनके सपोर्टिंग है। लियाकत जतोई का भाई सदाकत जतोई उमेर बाप के साथ हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इकट्ठे था। लियाकत जतोई इसके साथ, सदा के साथ आज से 8 दिन पहले भी इकट्ठे था। तो यार लियाकत इज डूइंग इट, वी डोंट माइंड। देखें जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि लियाकत जतोई के इस वक्त पावर इतना कि वो आईजी आ जाए, आईजी देखें ना, आईजी वाला इशू अपनी जगह पे है, लेकिन सपोर्ट, मैंने आपको पहले कहा कि पॉलिटिकल मुखालफीन हमारे उनको सपोर्ट कर, पॉलिटिकल मुखालफीन तो लियाकत है ना। हमारा तीसरी इलेक्शन वो हरा चुका है, तीसरी इलेक्शन वो हारा है। उनको हरा तो जतोई और बाकी लोग रहे ना, तो आपके साथ क्यों? उसमें मेजर शेयर होल्डर, आपका कितना वोट है? हमारा चांडू ट्राइब का हमारी 15 यूनियन काउंसिल्स हैं, वो उस हल्के में 15 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबर चांडू थे। अच्छा, तो इस वजह से वो उम्मे रुबाब के वालिद को, चाचा को डिस्ट्रिक्ट पीपल्स पार्टी में ऐलान मैंने कराया, ये भी जतोई साहब के साथ थे। तो वही कह रहा हूं, जब ये पीपल्स पार्टी में आ गए, इनको सीट मैंने दिलाई। आप रफीक जमाली साहब आपके पार्टी सदर हैं, एमएनए भी रहे हैं, उनसे पूछे कि उनको पार्टी में कौन लाया, कैसे लाया। हम तो देखिए, हम एक चीज क्लियर करना चाहते हैं, हमारा उनसे कोई, देखिए हमारा उनसे कोई ताज़त नहीं है। हमारा उम्मे रुबाब की फैमिली से हमारी कोई पर्सनल, पॉलिटिकल भी खत्म हो चुका था, आप बता रहे हैं, क्योंकि वो पीपल्स पार्टी में आ गए थे। फिर ये जो वाकया उनका आपस में हुआ, दिस वाज हैपेंड बिटवीन, फिर वो पार्टी ऑब्वियसली पार्टी ने देखा कि मेरे से नाजायजी हो रही है, पार्टी स्टूड विद अस। वो तो ठीक है, जाहिर है। फिर उनको पॉलिटिकली इस्तेमाल लियाकत जतोई ने किया टू अगेंस्ट अस, केसेस में लाए या कुछ भी किया और या आगे लाए। देखें, अभी तक आप मुझे बताएं कोई चीज़ मेरे खिलाफ है रिकॉर्ड? देखें, आप जैसे कह रहे हैं कि आईजी साहब, मैं बिल्कुल आईजी साहब के साथ के लिए भी हमें कोई वो नहीं है। आईजी साहब को सुप्रीम कोर्ट में जब आईजी साहब गए हैं इन पर्सन, आईजी साहब को कोर्ट ने बुलाया है, कहीं कोर्ट ने कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि बुरहान या सरदार खान को पकड़ो? हाँ, उनको तो एब्सकॉन्डर को पकड़ना है, उनको मोहलत दी हुई। लेकिन नवाब साहब, बात ये है कि देखें, अगर आपके पास भी कोई बंगलों पर, आपके हाउस पे लोग आते हैं ना, किसी को मसला होता है, किसी को एसएचओ में काम होता है, किसी को डीएसपी में, किसी को एसपी में, तो आप लोग फ़ोन कर देते हैं एज ए एमपी है आप, राइट कि आप उनके, यार ये मसला है। तो आप बज़ात खुद आपकी ज़ात के साथ हुआ, आपने आईजी साहब से बात की कि क्यों हुआ? साहब से 2 दफ़ा मुलाकात हुई है। इससे पहले, इसके बाद? पहले कितने दिन पहले? देखा मैं 3 दिन, वो तो मेरे भाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियरली कहा है कि 3 दिन पहले हम मिले। क्या कहा उन्होंने? आईजी साहब का ये है कि जी आप पेश कराएं वो एब्सकॉन्डर्स। हम क्यों करें? दिस इज पुलिस जॉब टू डू इट। जो बैठे हैं, पुलिस उन पे रेड करे, पुलिस उनके लिए घेरा तंग करे, पुलिस उनके साथ लड़े, उनको मारे, हमारा कोई, हम देखें ना, अगर हम आज पेश कराएं, कल को मैं, इतनी बड़ी फैमिली है हमारी, चांडियो ट्राइब है, जो नाराज होगा उठ के हम पे करे, इज दिस आवर ड्यूटी टू डू? नहीं, दिस इज पुलिस जॉब टू डू इट। पुलिस शुड टेक एक्शन। मैं भी कह रहा हूं पुलिस को एक्शन लेना चाहिए। आप कोई शेल्टर नहीं दे रहे उनको?
सर साबुत करें ना। नहीं, वो कुछ उनको कुछ CDRs वो शो बता रहे हैं सर, उमर बाब ये कर रहे हैं मेरा बाप के पास नहीं है कि नहीं, जो इल्जामात उनके आ रहे हैं कि उन्होंने मैसेज किया कि नवाब साहब को। बिल्कुल, मैं आ रहा हूँ उस बात पे। वो फोन हमने दे दिया फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए, पुलिस को दे दिया ना। सही, सब चीजें हमने तो पुलिस के हवाले कर दी। एक तरफ से उम्र बाप कह रही हैं कि CDR और टेक्नोलॉजी पे हम नहीं मानते क्योंकि बुरहान खुद था, फिजिकली था, लेकिन अगर ऐसा था तो बुरहान ने अपना फोन भेज दिया किसी के साथ CDR। दूसरी तरफ से वो मेरे भाई को ड्रैग कर रही हैं कि CDR और फोन के थ्रू आइदर कंफर्म कि विच टेक्नोलॉजी यू वांट टू कम इन। ठीक है। और मैसेज क्या है, आपने मैसेज पढ़ा है? नहीं, जो कल परसों जो उन्होंने ये कहा, आपको मैसेज क्या है? मैसेज में उन्होंने बताया कि मैसेज में उन्होंने कहा कि नवाब साहब ये मामला हो गया है, सो आप प्लीज हमें सपोर्ट करें और हमें बचाएं कि रेड ना करे पुलिस। नहीं, ऐसे नहीं है, हमें बचाएं नहीं। नवाब साहब, हमारा झगड़ा हुआ है, हमारा झगड़ा हुआ। किसका मैसेज था ये था हमारे मुर्तजा का, व्हिच इज ऑन रिकॉर्ड, कि सर हमारा झगड़ा हुआ है मुख्तियार वालों के साथ। ठीक है। मेरा घर है वो मेयड़ सिटी में, पुलिस को मेरी पारत करें। कहीं उसने ये नहीं कहा कि मैंने आपके कहने पे किया। नवाब साहब का कोई रिप्लाई उनको? नहीं, उस पे नहीं। नवाब साहब पुलिस सामने बैठी, नवाब साहब ने पुलिस को बोला नहीं। नवाब का मकसद क्या है? सरदार है ना। मैं तो आपको पहले दिन कह रहा हूं कि मुख्तियार का मुझसे वास्ता था, मेरा मुख्तियार से वास्ता था। मुख्तियार के फैसले मेरे वाले बड़े भाई ने किए, उनके जमीनों के मसले हमने किया। हमारे तो आना क्या, हमारे दरवाजे पे तो सब आए हैं। हमने, हाँ आप बताएं, हमने उनको सपोर्ट की, वो प्रूफ करें। उस पे रिएक्ट मेरे भाई ने किया, उस पे मेरे भाई ने पुलिस को कुछ बोला। वो भी पुलिस इस वक्त तो चले, पुलिस उनके पुलिस साथ है। अब तो जाहिर है खुलकर आ गया कि पुलिस उनके साथ है और पुलिस ने इतना बड़ा एक एक्शन लिया है। और पूछ लेना उनसे, पूछ ले हमने क्या किया। सबसे जो बड़ी जो चीज़ है वो ये कि देखें सर कि ये मर्डर हुए हैं, इसमें आप मुलविस हैं या नहीं हैं, उनके रिश्तेदार मुलविस हैं या नहीं हैं, ये तो फैसला अदालत ने करना है और सबूतों की बुनियाद पर ही अदालत में होना है। लेकिन जो डैमेजेस हो रहे हैं वो आपको बहुत ज़्यादा सोसाइटी के अंदर हुए हैं। सोसाइटी के अंदर पता नहीं किस तरह की चीज़ें आ रही हैं कि भाई उनको सिंपैथीज बहुत ज़्यादा मिली भी हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डैमेज है आपके पॉलिटिकली कैरियर को भी, और आपके ये जो ट्राइबल सिस्टम है उसके उस पावर को भी डैमेज किया है इसने। देखिए, ट्राइबल सिस्टम को डैमेज किया या कुछ भी किया, पहले तो हम अपना केस लड़ेंगे इंशाअल्लाह, और अल्लाह ने चाहा और अल्लाह के अपने रसूल के सदके हम ये केस टिल द एंड लड़ेंगे। वो राइट है आपका। और हम कोर्ट से इंशाअल्लाह फतेह भी होगी हमारी। हम फिर इन पे वो बात फिर हम बाद में करेंगे। विल वी गो इन द कोर्ट्स अगेंस्ट व्हाट नहीं, उसके बाद भी तो फिर भी कानून के दायरे में होगा ना। जब कानून बिल्कुल जाहिर, कोर्ट हमारा कोई इनसे झगड़ा नहीं है। वी विल गो इन द कोर्ट्स, वी दैट्स आवर राइट। नहीं, वो तो जाहिर है, वो तो फर्स्ट वी विल फाइट टिल द एंड ऑफ आवर राइट। फिर आप डैमेजेस की रिकवरी के फिर डैमेजेस के लिए विल गो इन द कोर्ट के जी व्हेन वी वर नॉट इन्वॉल्वड इन इट एंड वी हैवंट डन एनीथिंग येट एंड दिस हैज बीन गिवन एन डैमेज। फिर हम अपना डैमेजेस का क्लेम बाद में लाएंगे। पहले तो हम क्लियर करें ना, हमारा भी फर्ज है अपने आप को क्लियर करना। उनके पास हमारे खिलाफ जो भी है वो बिल्कुल पेश करें। कोर्ट देखिए ना जोएब भाई, कोर्ट में केस चल रहा है, इट्स ऑलरेडी इन द कोर्ट। मेरे खिलाफ कुछ भी है तो आप कोर्ट में लेकर आए ना उसको, ब्रिंग द थिंग्स इन द कोर्ट। बाहर खड़, मैं तो कहता हूं मीडिया पे आना ही नहीं चाहिए, ना हमें ना उनको। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ऑल्सो सेज कि व्हेन देयर इज समथिंग इन द हाउस ऑफ कोर्ट शुड नॉट बी डिस्कस्ड ऑन मीडिया। सबजुडिस मैटर को नहीं करना चाहिए। मुझसे ज्यादा वो कहती हैं कि मैं लॉ की स्टूडेंट हूं, तो मेरे ख्याल में उनको भी पता होगा। थोड़ा बहुत हमने भी पढ़ा है। तो जब कोर्ट में है तो व्हाई यू वांट टू ट्राई टू पुट प्रेशर। अच्छा ना साहब, एक और भी चीज़ ये कि चलें ठीक है कि एक जो उनका क्लेम है, और शायद 5-6 बाद में FIR भी हुई कि प्रेशर दिया जा रहा है, उनको प्रेशराइज किया जाता है, धमकाया जाता है, हमले हो रहे हैं। कभी वो कहते हैं हमारे फैक्ट्री पर हमला हुआ है, कभी कहते हैं हमारे गांव पर हमला हुआ है, हमारे लोगों पर हमला हुआ है। और फिर ये जो कभी एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट, इस कोर्ट में नहीं, यहाँ जाएँ, तो किस तरह क्या उनको इनसिक्योरिटी है। तो वो कोर्ट में कौन गया है?
एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट वो ही जा रहे हैं ना कि वो, लेकिन वो उनका ब्लेम तो आप पर है ना कि हम इनसिक्योरिटी फील करते हैं, यहाँ जाएंगे तो ये मसला होगा, अगर हम लाड़काना जाते हैं तो हमें इनके लोगों से गुजर के जाना पड़ता है। भाई पिछले 3 साल से हम कोर्ट्स को मुंह दे रहे हैं। पहले नौशेरो फिरोज था, उसके बाद सक्खर हुआ, सक्खर से घोटकी हुआ, ये 3 साल में तो आ जा रहे हैं। कोई इंसिडेंट हुआ है? नहीं कोई इस तरह नहीं, मतलब कराची में अगर वो चाह रहे हैं तो आप सर देखिए मेरे भाई, द कोर्ट्स आल्सो, दैट्स कोर्ट टू डिसाइड ना, दैट्स नॉट मी टू डिसाइड। जब ये हाई कोर्ट में गई थी तो हम भी कोर्ट में थे। हाई कोर्ट का ऑर्डर आपने पढ़ा है? जो हाई कोर्ट सक्खर कहती है कि कराची इज नॉट माय जुडिशरी। हाँ, वो कैसे भेज सकते हैं? मैं कैसे भेजूंगा? सुप्रीम कोर्ट भेजे या तो आइदर आई सेंड यू तो एनीथिंग इन माय जुडिशरी। आप लाड़काना नहीं जाना, नौशेरो फिरोज आप नहीं जाना चाहती, सक्खर से हम होकर आए हैं। सक्खर वाले जज पे इनको बेइत्मादी थी, इसलिए इन्होंने घोटकी के ले गए। वो ठीक है, खैर वो तो उनका राइट है, अगर वो नो कॉन्फिडेंस है उनको। अब तो घोटकी में चल रहा है। नहीं सर, एटीसी एक्ट ही खत्म हो गया, अब तो हम सेशन कोर्ट दादू में आ गए, वापस आ गए। उसका हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि दिस इज रॉन्ग एफआईआर, वो प्रूव कि ये दहशतगर्दी नहीं है, नहीं प्रूव हो गई ना, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने हमने फर्स्ट स्टेप तो जीत लिया ना। अब आप दादू में वहां पेश हो रहे हैं, अब दादू में आप केस चलने तो देना, आप चलाएं, आप अपने एविडेंस पेश करें, चालान सुना जाए, आप चीजें पेश करें। हमने कम सर देखिए, एक और चीज़ भी है कि इस सारे मैटर में क्या मतलब हम सिर्फ यहाँ पर इत्मीनान करके बैठ जाएं कि नवाब साहिबान के खिलाफ ये जो पूरा कुछ मामला हो रहा है इसके पीछे बस सिर्फ लियाकत जतोई है। ये मेरे ख्याल में या तो फिर आप इंफॉर्मेशन छुपा रहे हैं या तो फिर और कुछ बासर हैं जिनका आप शायद नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में लियाकत जतोई चाहे कुछ भी हो लेकिन उसकी इतनी बड़ी अभी इस वक्त कैपेसिटी नहीं है कि वो नवाब साहिबान के साथ लड़। देखिए ना, कोर्ट्स ने सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया, सुप्रीम कोर्ट ने उनको सिक्योरिटी दी, हमने कभी ना नहीं की। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ये आए कि जी हमें रेंजर्स चाहिए, हमने कहा ठीक है, आप बोले हमने रेंजर्स पे मना किया? नहीं, ठीक है, उनको मिल गई सिक्योरिटी। 6 मोबाइलें हैं साथ, 6 मोबाइलें। परसों लाड़काना आई हैं, 16 मोबाइलें साथ थी, हमने कब मना किया? नहीं, वो तो ये कह रही हैं कि ज़ाहिर है, देखिए उनकी जो प्ली है वो ये है कि मैंने सरदारी निज़ाम को चैलेंज किया है। हाँ। और ज़ाहिर है सरदारी निज़ाम कोई कमज़ोर निज़ाम नहीं है ना जिसको कोई चैलेंज करने निकला है, तो इसलिए उनको थ्रेट है या उनको एक थ्रेट बताए ना, खौफ, एक थ्रेट सेल्फ डिफेंस से पहले एक थ्रेट बता दें, एक थ्रेट बता दें जिसने किया हो किसी ने, एक थ्रेट, वन नहीं, ये जो वो कह रही है 8 एफआईआर हमने काटे हो, तो पुलिस आपके साथ, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि जब ये सुप्रीम कोर्ट में ह्यूमन राइट्स के खिलाफ गई, सुप्रीम कोर्ट का प्रेशर है कि एब्सकॉन्डर पकड़े, पुलिस उनके सामने मजबूर है, उन पे एफआईआर काटती है। 28 एफआईआर, ये तो 8 नहीं है, 28 एफआईआर काटी गई हैं। एक दिन में 4 एफआईआर, एक दिन में 4 एफआईआर उन पे कटी हैं मुख्तलिफ थानों में। अब आप सोच सकते हैं, एक थाने में ड्यूटी अटका हुआ, दूसरे थाने में फुर हुई, तीसरे थाने में रिकवर हुए, तो ये तो आपके साथ। अच्छा नवाब साहब, एक चीज़ कि जो आपके खिलाफ जो अभी कार्रवाई हुई, जो हालिया कंबर में आपके हाउस का सर्च किया गया और बाकी जो गरतल वाले जो आपकी जागीर वाला पूरा जो है बेल्ट पूरा, उसमें भी अभी तक चौकियां लगी हुई हैं चौकियां, तो वो क्योंकि मैं गया नहीं हूँ वहाँ का इलाका, लेकिन उसके हवाले से ये तासुर मौजूद है कि वो एक नोगो एरिया है, वहाँ तो आप लोगों की इजाज़त के सिवा तो कोई परिंदा पर ही नहीं मार सकता। तो क्लियर होगी ना कि नोगो नहीं है। पुलिस ने पूरा तो नहीं किया होगा ना, पूरा कर लिया? करे, हमने मना ही नहीं किया, करे, जिसको जहाँ जो करना है करे। सर सबसे बड़ी बात है, घर, मेरे घर से बढ़ के कुछ नहीं है। नहीं, वो तो जाहिर है, आप वो नहीं, मेरे घर गए, उनको क्या मिला? कुछ नहीं, यानी कि मेरे पास कुछ बेकसूर हूँ, मतलब वो तो ज़ाहिर एब्सकॉन्डर ढूंढ रहे हैं, लेकिन मकसद एब्सकॉन्डर मेरे बड़ी बात है, अब मजेदार बात है, एब्सकॉन्डर ढूंढने मेरे घर गए थे। ठीक है, मुझे एक मैं आपको बताता हूँ, एब्सकॉन्डर ढूंढने मेरे घर गए थे। आपके घर गए 29 को, 30 को आरपीओ सक्खर ने लेटर लिखा कि एब्सकॉन्डर सिंध में है ही नहीं, बलूचिस्तान में। तो फिर मैं तो यही कह रहा हूँ, मेरा सवाल है ना सर कि जब आईजी साहब खुद बैठ जाते हैं वहाँ, कैंप लगाकर बैठ गए, और वो उन्होंने जाहिर है जब आपके घर पर रेड किया तो इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे किया होगा ना, वो इन्फॉर्मेशन रॉन्ग निकली। चलें, अगले दिन आरपीओ साहब कह रहा है कि वो एब्सकॉन्डर तो बलूचिस्तान में बैठे हैं, तो फिर क्या बचेगा? फिर तो उमर रुबाब की चीखें जायज़ है ना। पुलिस क्या करेगी? जहाँ आईजी बैठ जाए और गलत इन्फॉर्मेशन पर वो कार्रवाई करे, तो फिर ये कैसा? आप सोचे, अब आपको इधर में एक और मजेदार है, दिस रेड वॉज प्लांटेड। 3:30 बजे आईजी साहब उमर रुबाब के घर पहुंचे। ठीक है, हाँ, वहाँ पहुंचे।
मेड़ पहुंचे। 4:30 बजे उम्मे रुबाब के घर से निकले। ठीक, 4:41 पे ट्वीट भी किया उम्मे रुबाब ने, और उम्मे रुबाब के जो हामी हैं उन्होंने फेसबुक पे लिखा जी नवाबजादा बुरहान खान चांडियो और सरदार खान चांडियो के घर का घेराव, जबकि इस तरह कुछ था नहीं। 14 घंटे पहले बंद कमरे में आईजी ने उनसे मीटिंग की, विच इज ऑन रिकॉर्ड। हाँ, उन्होंने बताया कि बंद कमरे में हमारी मीटिंग हुई। 14 घंटे पहले उम्मे रुबाब को कैसे पता था मेरे घर पे रेड हो रही है? अच्छा, उस हवाले से जो आईजी साहब, ये कि जो पुलिस में जो आप लोगों के आशीर्वाद वाले बंदे हैं, आपके जो कम्युनिटी के लोग हैं, उन्होंने लीक किया। सर ठीक है, आईजी साहब ये कह रहे हैं ना, आईजी साहब ये कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं आईजी साहब को आप आईजी साहब से पूछे तो 14 घंटे पहले तो लीक तो उम्मे रुबाब ने की, उसको कैसे पता चला कि मेरे घर पे रेड हो रही है? वो तो वहीं उस बंद कमरे में फिक्स हुआ, यानी कि आपने उनके साथ कमिट किया। हाँ, तो कौन गलत हुआ? तो वही कह रहा हूं कि सर के वो अपना जो इंफॉर्मेशन जो लीक हुई है उनका ये है कि ये जो 7-8 SHOs हैं, कुछ सिपाही हैं, कुछ तो गलत हो गई ना, वो तो बात गलत निकल गई ना आईजी की। आईजी साहब ने उस घर कमरे में किए, उन पे कमिट किया कि मैं आपके साथ हूं, आप सुप्रीम कोर्ट पे प्रेशर मेरे खिलाफ कम करें। और आईजी साहब वहां पहुंच गए मेहर में, और वहां जब बैठे रहे तो जाहिर है फिर तो ये सबको पता था कि अब कुछ ना कुछ तो होने वाला है। यानी कि क्लियर हो गई ना, मैं बेकसूर नहीं सर, मगर एब्सकॉन्डर वो सिंध से बलूचिस्तान जाने में उनको दे रहे 14 घंटे का बीच में टाइम नैप दिया, मेरे घर पे तो नहीं थे ना। नहीं, मैं आपके घर की बात नहीं कर रहा हूँ, वैसे कि आईजी साहब का वहां पहुंचना ही इस बात की निशानी थी कि कुछ कोर्ट में ये लिखकर, ये तो एक दिन से पहले की बात कर रहे हैं ना। हाँ। सुप्रीम कोर्ट में डीआईजी लिखकर देकर आया कि बलूचिस्तान में, वो अभी नहीं 3 हफ्ते पहले लिख के देकर आया था। तो वहां पर वो मतलब उनको फिर लोकेशन और जगह सारी चीज आ रही होगी ना, तो वहां इनको क्या मसला है, आपको क्या लगता है? कोई पता नहीं, जाएं एब्सकॉन्डर, मैं तो कहता हूं ये तो पूरा बेल्ट तो आपकी सरदारी का जागीर है, जागीर आपके बलूचिस्तान तक चली जाती है। सर बिल्कुल, वो इज्जत देने वाला रब के साथ है। मैंने मना किया है उनको? नहीं, मेरी मदद चाहिए, सपोर्ट चाहिए। मदद मांगी है उन्होंने आपसे? ये मांगने का तरीका है? नहीं, पहले मांगी थी ना आपसे मुलाकात। ठीक, मांगने का तरीका उन्होंने क्या कहा था? सरदार भाई ने उनको, अगर सरदार भाई की नवाब साहब की पढ़ ले तो वो आपको बता दे, उसमें सरदार भाई जवाब इसका दे चुके हैं। हाँ। आप चाहें तो सही, नहीं चाहे पकड़े 1,82,000 एब्सकॉम। मैं तो इतना खुश हुआ हूँ आईजी साहब ने जो ये एक्ट किया है। 1,82,000 मजलूम लोग सिंध में मारे गए, जिनका 1,82,000 FIR और एब्सकॉन्डर्स हैं। मेरे भाई, अल्लाह करे मेरा आईजी इतना काबिल हो जो 1,82,000 एब्सकॉन्डर्स पकड़े। मेरी दिली खुशी है उस दिन। जमीर चांडियो, मैं आपके तफसील से एक बात बताना चाहता हूँ। जमीर चांडियो मही मकोल थाने की हद में मारा गया, पुलिस ने मार दिया, 8 गोलियां मार दी उसको। FIR लॉन्च हुई SHO और उसके खिलाफ। उस बेचारे को भी 1 साल से पुलिस वाले अपने SHO नहीं पकड़ पाए। हाँ, उनको मिल नहीं रहा होगा ना। वो भी मेरा कसूर है, वो भी मैंने छुपाए हुए। पता नहीं चांडियो हो सकता है सर, वो लाशारी है, मारा अच्छा, मेरा गरीब चांडियो गया। अच्छा, मारा आपका चांडियो गया। अच्छा, ये कि वही तो मैं पुलिस के हाल की तो बता रहा हूँ कि जहाँ आईजी आकर बैठे और आईजी की कार्रवाई भी नाकाम हो जाए, नाअहली है ना, वो नाकामी हो जाए। अब क्या, अगर उन्होंने, आईजी साहब ने ये फील किया होगा कि मैं ये जाकर कार्रवाई करूंगा, नवाब साहबान के घरों का सर्च करूंगा, शायद सुप्रीम कोर्ट में जाकर कोई जवाब देने के काबिल है। उसने तो अगले दिन लड़की ने बयान दिया ना कि जी मैं तो पहले दिन से कह रही हूँ कि ये इनकी सरपरस्ती में, और आईजी साहब ने प्रूफ कर दिया हमारे घर पे जाने के, जाके ये प्रूफ कर दिया कि जी ये इनके फैसिलिटेटर्स हैं। तो मैंने पूछा कि भाई पहले उनसे पूछ ले मैं फैसिलिटेटर हूँ या मैं FIR मरवाने वाला हूँ। तो पहले तो वो वज़ाह करे ना, वो क्या ये कहीं आईजी साहब के साथ मैच फिक्स तो नहीं हुआ? आईजी साहब पे पीपल्स पार्टी ने भी बड़ा, इसमें ये जो मामला हुआ था उनके साथ बड़ा सपोर्ट किया, तो हो सकता है कि कहीं हमारी पार्टी ने, बिलावल साहब ने आउटराइट आईजी साहब को सपोर्ट किया। ये एक्ट जो आईजी साहब ने किया है, देखिए मैं अपने लीगल एक्ट्स पे तो जाऊंगा, मैं कोर्ट में भी जाऊंगा आईजी साहब के खिलाफ। बिल्कुल, मेरा राइट बनता है। बिल्कुल, कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट है। मैं सुप्रीम कोर्ट से बेल याफ्ता हूँ। ही हैज वेंट अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सही। ना मेरा सर्च वारंट है, ना मेरा अरेस्ट वारंट है, ना मैं वांटेड हूँ।
अच्छा, इस पूरे प्रेशर बनाने के लिए कुछ और लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, तो आपके करीबी लोगों को भी पकड़ा जा रहा है। बड़ी बात यह है कि जो लोग, अब देखें, हमारी पॉलिटिकल वाबस्तगी भी होगी, हमारी कौमदारी भी होगी, हमारे सिंध से हमारा ताल्लुक है। हम कहते हैं ना कि पाड़े सिरी भायरा, तो हमारे जो पाड़े में रहने वाले मुगैरी हैं, हमारे पैड़े में रहने वाले पेचू हैं, हमारे पाड़े में रहने वाले अबड़ू हैं, उन सब से हमारी मोहब्बत का रास्ता है। तो जब हमारी हाज़िरी होती थी तो ये सारे दोस्त हमारे साथ आते हैं। ठीक है, आते हैं। अब इन्होंने एक लिस्ट बना ली है उस लड़की के कहने पे, हमारी बहन है वो, एक 50 लोगों की लिस्ट बना दी है कि जी इनको पेश करें, इनसे बयान लें। बयान क्या लिया जाता है? आपका नाम क्या है, आपका बाप का नाम क्या है, आपके कितने बच्चे हैं, मतलब तजलील की जाती है उनकी। और लेकिन अब हमने उनको कहा है कि हम ऐसे नहीं करेंगे, आप हमें लीगल नोटिस दें। यही तो मैं बार बार पूछ रहा हूँ कि फिर उमर रुबाब की कोई इतनी बड़े को असर रसूख तो नहीं है ना कि उनके कहने पर आईजी भी चल रहा है, उनके कहने पर एसपी भी चल रहा है, उनके कहने पर डीआईजी, बिकॉज़ सुप्रीम कोर्ट के प्रेशर की वजह से सुप्रीम कोर्ट वो तो आज हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का तो अभी आया है, जब जस्टिस गुलजार साहब आए 3 हफ्ते पहले, लेकिन उससे पहले तो ऐसी कोई बात नहीं थी ना। सब चीजें हो रही थी सर, पुलिस का इतना प्रोटेक्शन मिला हुआ, हर चीजें हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है ना इनको प्रोटेक्शन का देने का। नहीं तो फिर आप लोग, मुझे ये अभी तक आप क्लियर नहीं कर रहे, मैं अभी भी आपके आप जो मुझसे पूछना चाह रहे हैं कि जी कोई और कुव्वत है या क्या, मैं ऐसी, देखें हम सबको अपने इदारों पे एतबार है, हमारे इदारों पे सब कुछ है, हम क्यों कहें किसी के लिए, जब तक कोई प्रूफ नहीं ना हो तो भली ना हो ना, वो तो नहीं है, नजर नहीं आया ना सामने, अभी तक नहीं है। मतलब मुझे तो खैर मेरा खुशगवार हैरत जरूर हो रही है कि लियाकत जतोई साहब इतने पावरफुल हो गए हैं। लियाकत जतोई के जैसे ना आप समझ नहीं रहे, प्रोटेक्शन पुलिस की कहां से मिली है? सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है। रेंजर्स किसने दी? सुप्रीम कोर्ट, सेशन कोर्ट ने। फिर आईजी साहब यही कह रहे हैं कि हमने ये कार्रवाई आपके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे कहीं लिखा ही नहीं है मेरा। नहीं, उनके आपका नाम नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने कहा कि एब्सकॉन्डर पकड़े, तो पकड़े ना, क्यों नहीं पकड़े? कहीं भी इंफॉर्मेशन होगी वो पकड़ सकते, वो पकड़े ना, सही तो निकले इंफॉर्मेशन, मेरे घर से निकले। नहीं तो फिर मैं तो यही कह रहा हूं, वो कहीं बाजों का इंफॉर्मेशन गलत भी हो सकती है, हो जाती है, लीक हो जाती है, जिसकी वजह से शायद एब्सकॉन्डर निकल गए। तो पुलिस के पास ये जवाब तो मौजूद है। तो लीक उनका कहना है कि वो पुलिस वालों ने लीक की, जो आपके साथ मैं प्रूफ दे रहा हूं, यहाँ आप कह रहे हैं, समझ ही नहीं रहे, आप कह रहे हैं कि मैं आपको प्रूफ दे रहा हूं ना, उनके पास अभी तक प्रूफ नहीं है, मैं तो प्रूफ दे रहा हूं ना। मैं तो फेसबुक पे इतना बड़ा, उस लड़की हमारी बहन ने लिखा है, मेरी बहन ने प्रेस पे कहा है, बिल्कुल ऑन द रिकॉर्ड है, लेकिन फिर सजा तो आपके लोगों को, उनको हटाया गया ना, जिन एसएचओ को हटाया गया। वही बात है, वो किसको हटाया गया? वो एसएचओ कौन है? वो एसएचओ एक, कभी आपने ऐसे सुना है जो फरियाद में जिसका नाम हो, फरियादी, फरियाद में एक नाम है अली गौहर, वो केस में 3 साल से अंदर है बेचारा, उसका बेटा एक एसएचओ, एक सेशन जज है। हाँ, वो उसको वो जरूरी नहीं, अगर बाप मुजरिम में जरूरी थोड़ी कि बेटों को सजा मिलनी चाहिए, तो बेटे को हटा दिया ना, इस वजह से हटा सिर्फ कि उसका बाप, ये मतलब हाँ, वो तो ये लड़की के देखिए, आप मेरी उसकी सारी विशेष पे चल रहा है, नहीं समझ रहे, आप नहीं समझ रहे। मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट का प्रेशर है इन पर्सन आईजी को पेश करने के, आपने एब्सकॉन्डर क्यों नहीं पकड़े, आप नाअहल हैं। आईजी अपनी सेफ साइड बना रहे हैं, सेफ साइड बना के उधर से कमिट करके निकला है कि मैं इनके घरों पे जाऊंगा। देखिए, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं, हमारी तजलील की जा रही है और कुछ नहीं है। मतलब आप वो सिर्फ उनको कोई वो रिलैक्स चाहिए, ज़हनी तौर पर तस्कीन के लिए हो रहा है, आप ये समझ रहे हैं? आपकी तजलील, मुझे बताएं, इस वक्त तक किसी को पकड़ा नहीं? 2 ही बंदे अब रहते हैं, लेकिन वो पूरा आईजी जाकर बैठ गया 16 घंटे तक, लेकिन पकड़ा वो नहीं। तो खुद कह रहे सिंध में है ही नहीं। हाँ, तो अब तो मेरे ख्याल में आपके लिए और भी ये चीज़ इजी होगी ना। तो इतने दिन गुजर गए, 5-6 दिन गुजर गए, आप अभी तक पुलिस के खिलाफ क्यों नहीं गए सर? आप उस दिन मुझे कोर्ट में मिले, मैं तो पिटीशन फाइल कर दी है। वो तो शायद नेब वाला केस था उस दिन। नहीं, उसके बाद मैं जो गया, मैंने कर दी, मैंने अपना एफिडेविट जमा करा दी है। उसमें आपने हमारी किस को नामजद किया? हम जो लोग आए थे, आईजी इंक्लूडिंग बोथ द डीआईजीज एंड 8 एसपीज, सबको उसमें आके जवाब दें हमारा। अच्छा, ठीक है, एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि वो तो ज़ाहिर है अब आपका राइट है कि आप उनसे पूछें कि लीगल राइट है। एक और चीज़, जो आपके लोगों को पकड़ा जा रहा है, जो आप कह रहे हैं कि वो बेगुनाह हैं, लेकिन आप लोगों को प्रेशर डालने के लिए, और वो आईजी साहब ने भी कहा था कि अगर पकड़ा नहीं, उनको बुला रहे हैं, मतलब उनकी तजलील, कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया जा रहा है, पुलिस प्रेशर टैक्टिक्स। उनको भी उनकी सपोर्ट के लिए आप क्या करें? उनको वो तो आप ही की तरफ देखेंगे ना, आपकी वजह से वो भुगत रहे हैं। हम तो कोर्ट में जाएंगे सबके, उनके साथ वो भी जा रहे हैं, वो भी लोग जाएंगे। कोर्ट इज देयर टू
there is law, there is court. We will go against our, हमारा जो राइट है हम उस पर जाएंगे। और ये भी अच्छी बात है कि दोनों फरीकैन कोर्ट पर कॉन्फिडेंस कर रहे हैं, आप भी और आउटराइट कोर्ट पे हमारा यकीन और उनका भी है। तो मेरे ख्याल में अब हम इस टॉपिक सेट कर कुछ पॉलिटिकल गुफ्तगू पर आते हैं। अच्छा ना, अब सियासी बातें करें, लेकिन उससे पहले एक बड़ा इशू जो सिंध के हवाले से कि जो आइलैंड्स हैं सिंध के, उन्होंने वफाक ने एक अथॉरिटी बना दी कि बलूचिस्तान और सिंध के आइलैंड्स पर वो जाकर डेवलपमेंट कराएंगे, अपने कब्ज़े में लेंगे। उन पर उन्होंने सिंध का एक एनओसी भी दिखाया कि सिंध हुकूमत ने एनओसी भी दे दिया है, जबकि सिंध हुकूमत उसको डिनाई करे कि ये एनओसी उनको आइलैंड्स हवाले करने के लिए नहीं था, बल्कि आइलैंड्स पर डेवलपमेंट के लिए था। उससे पहले आप लोगों का भी एक इशू जो आपके इलाके का है, आपके हल्के का है और नवाब साहब के हल्के का है, जो वो पहाड़ी सिलसिला है उस पर, या वो जो कोतेजी कबर, वो बाकी चीज़ें हैं। तो हम इन दोनों को एक साथ ही देख रहे हैं कि एक तरफ यहाँ वफाक चाह रहा है कि ये कब्ज़े में लेंगे और वहाँ ये कोशिशें हो रही हैं कि उस हिस्से को बलूचिस्तान में शामिल किया जाए। तो दोनों तरफ से सिंध की जो सरजमीन है उसको अपने कब्ज़े में लेने की साजिश की जा रही। तो एक पर आपने डायरेक्टली एक बहुत बड़ा स्टांस लिया हुआ है, तो उस पर क्या बताएंगे, उसकी क्या उसमें डेवलपमेंट है, अब तक उसकी क्या इन्फॉर्मेशन है? सर, मेरी पार्टी का स्टैंस सीधा है, सिंध की हर एक इंच की हम हिफाजत करेंगे। हम सिंध के बच्चे हैं, सिंध हमारी माँ है और माँ कोई नहीं अपनी दे सकता। मेरे बड़े भाई लास्ट टेन्योर में ये बात फ्लोर ऑफ द हाउस पे कह चुके हैं। आपने जैसे कहा कि खीरथर जबल का वो मसला है, 1937 में का मैप उठा लें, जब पाकिस्तान नहीं बना था तब भी वो सिंध का हिस्सा है। 1947 के बाद मैप्स ऑफ पाकिस्तान में वो सिंध का हिस्सा है, रेवेन्यू रिकॉर्ड में सिंध का हिस्सा है। सिंध के लोग आबाद हैं, सिंध की धरती है, क्लियर स्टांस है, मरसूं पर सिंध न देसो। हम अपनी माँ, अपना इलाका, अपने लोग नहीं देंगे किसी को। मैप्स ऑफ पाकिस्तान में वो हमारा है, गूगल मैप कहता है कि सिंध है, इलेक्शन कमीशन कहता है सिंध है। इलेक्शन कितना एरिया कितना है किसी का, वो कितना एरिया, वो तो जो पर वो क्लेम कर रहे हैं, वो बलूचिस्तान वालों ने क्लेम तो नहीं किया है। बलूचिस्तान वाले कहते हैं कि जी वो लोग वहाँ पे इलाका वो डिफाइन नहीं कर रहे हैं, वो कहते हैं कि जी यहाँ आके वोट देते हैं। सर, वोट अगर मैं कराची में रहता हूँ और मैं क्वेटा में भी दाखिल करा सकता हूँ, उसमें कोई बड़ी बात है। आप आर्जी रिहाइश पे हम कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरी कराची की प्रॉपर्टी को उठा के बोले ये बलूचिस्तान की प्रॉपर्टी है। सही, इट्स नॉट पॉसिबल। तो उस पर अभी मामला वो चल रहा है, जो जहाँ पे वहीं पे खड़ा है। कमिश्नर्स की कोई मीटिंग हुई थी करख में, वो भी वहीं पे खड़ा है, उस पर भी हमारी पार्टी का क्लियर स्टांस है, हम नहीं देंगे अपना इलाका। तो बनता नहीं है उनका, बनता भी नहीं, न बनता नहीं है, ये तो गलत एक है। बाकी बेट है वो आपके सामने असेंबली में करारदाद पेश हुई, उस पर हमने उसको सपोर्ट किया। जिन्होंने सपोर्ट नहीं किया आप उनसे सवाल ये करें कि उनको दोबारा इस सिंध की धरती पे आके लोगों से वोट मांगना है या नहीं मांगना। अच्छा नौ साहब, देखिए सिंध की बात हर कोई करता है, ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी तो इस पर क्लेम करते हैं, हम सब करते हैं सिंध की बात। लेकिन मैं जो सिंध की बात करता हूँ, मुझसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है, क्योंकि एक तो आप लेजिस्लेटर हैं, आप इलेक्टेड वहाँ से मेंबर हैं, आपको लोगों ने वहाँ से वोट दिया है। तो सिंध तो वारा भी है ना, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? जब हम सब लोग बातें तो करते हैं कि हम सिंध मरसूं, सिंध न डेसूं, पर सिंध को संवारो भी तो सही ना, सिंध को डेवलप भी तो करो। आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर आपको यहाँ पे बैठे बैठे मैं ज़्यादा लंबा टेन्योर ना लूँ और पिछले टेन्योर से और अभी तक की अगर बात करूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 2013 एंड बियॉन्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट द 2013 से टिल 18 अभी तक, जहाँ तक हम भाई मेंबर हुए इस पिछले 2.5 साल में, जब से मैं मेंबर हुआ हूँ, अगर आपको मैं काम गिनाऊँ, नहीं मोटे मोटे काम गिनवा दें, चलिए मोटे मोटे। वाटर सप्लाई स्कीम ऑफ वारा 33 करोड़ और फंक्शनल है, चल रही, लोग पानी पी रहे हैं। लास्ट 9 करोड़ की ADP स्कीम थी 4 years विच इज़ गोइंग टू बी रेडी दिस ईयर। ठीक, पाइपलाइन बिछ गई है, ट्यूबवेल्स लग गए हैं, एवरीथिंग इज डन, बट फाइनलाइजिंग 9 करोड़ आखिरी बचे, वो सीएम साहब ने की मेहरबानी रिलीज कर दी है। आने वाले कुछ महीनों में पानी मिलेगा, नेक्स्ट ईयर जून इट विल बी रेडी। सही।
वो आपको पता है ADP स्कीम में टाइम होता है। कंबर सर्कुलर बाईपास, गोल बाईपास, रिंग रोड जो रिंग रोड आप आए होंगे, आपने देखा होगा। 83 करोड़ का लास्ट ईयर टेंडर हुआ था, 82 करोड़ का इस दफा हुआ है, जो कनेक्ट करेगा वगन टू शदादकोट रोड को। सही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, माय ब्रदर एज एन MP। नई स्कीम मैंने अभी इस साल नसीराबाद सिटी की अपग्रेडेशन ऑफ वाटर सप्लाई स्कीम, क्योंकि हमारा पानी आता है बाड्रे से, लाड़काना तालके से, डिस्ट्रिक्ट से, सॉरी, वो मेहरबानी की CM साहब ने अप्रूव की। उस पर टीम आई है, टीम ने आके वहाँ पे सर्वे कर लिया, फिजिबिलिटी रिपोर्ट बन रही है। ठीक। वारा टू गाजी खावर रोड 18 करोड़ तैयार है, आखिरी किस्त रहती है। ये मैं आपको ADP स्कीम्स बता रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्ट फंडिंग नहीं। उसके बाद आ जाते हैं कंबर टू दोस्तली बंगला रोड, 32 करोड़ फाइनलाइजिंग में है। ये जो मैंने आपको रोड और ये चीज़ गिना, ये 200 करोड़ से ऊपर की है। मतलब ये चीज़ें हैं, मतलब बड़ा दिलचस्प एक मामला है। अगर मेरे हलके को 400 करोड़ भी मिले ना, तब जाके ये कुछ दिखाने जैसा। अच्छा, अगर ये भी चीज़ है कि आपका हलका या नवाब साहब का हलका वो मतलब मैदानी इलाकों पर भी है, पहाड़ी इलाकों पर भी है। ज़ाहिर है मैदानी इलाकों के बनस्बत पहाड़ी इलाकों के इशूज़ डिफरेंट भी होते हैं और ज़्यादा होते हैं। और चीज़ आपको कहूँ, पहाड़ी इलाकों की आपने बात की, 4 डैम, 2 डिस्ट्रिक्ट दादू में जो केन शाह की हद में है, दिला हमारी एक और डैम है उस तरफ, ये मेरे भाई ने CM साहब से अप्रूव कराई, 2 उधर बन गए लोगों के लिए। 2 डैम्स हम लाड़काना, मेरे बड़े भाई के 2 हलके हैं, 2 हैं मजरानी और वो डैम तैयार है। तुनी की अप्रूवल के लिए गया हुआ है। दीज आर डैम्स ऑफ प्लस 30 करोड़ ईच डैम। कितना एरिया कल्टीवेट होगा? कल्टीवेट नहीं हुआ, देयर आर रिजर्वायर डैम्स, जो लोगों के पानी पीने के लिए होगा, लोगों के लिए। ठीक है। जो लोग वहाँ पे पानी पीने के लिए किलोमीटर्स जाते आते हैं, पिएंगे। बस मुझे सिर्फ इतना बता दें, दिलचस्प जो पहलू है वो ये कि आपने बड़े मार्जिन से इलेक्शन जीता, नवाब साहब ने बड़े मार्जिन से इलेक्शन जीता। उधर भी मुकाबले में चांडियो था, यहाँ के मुकाबले आपके मुकाबले में भी चांडियो था, तो ये सरदारी निज़ाम कमज़ोर हो गया है या चांडिया इतने मजबूत हो गए? हम देखें, डेमोक्रेसी है, एवरीबडी हैव अ राइट टू से। इससे ज़्यादा डेमोक्रेसी क्या होगी? वी हैव गिवन डेमोक्रेसी टू आवर पीपल। कुछ साल पीछे जाएं तो किसी को जरूरत नहीं होती थी कि वो सरदार के नवाब साहब के सामने खड़ा भी हो, वैसे बात करने के लिए खड़ा हो। ये तो इलेक्शन लड़ रहा है। यही तो अच्छी बात है ना, हमने तो अपने लोगों को पढ़ाया है, लिखाया है, हमारे लोगों को हमने एजुकेट किया है, और वी हैव गिवन दिस राइट टू स्टैंड। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ज़ाहिर नवाब या सरदार या जो भी बड़ा होता है जिस ट्राइब का, उसकी जिम्मेदारी सिर्फ ये नहीं है कि वो अपने ट्राइब पर बैठ के हुक्म चलाए, वो उनकी हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए काम करे। ये मैं जनरली कह रहा हूँ, लेकिन होता नहीं। माइनस पीपल्स पार्टी, माइनस गवर्नमेंट, माइनस सिर्फ सरदार खान की बात कर रहे हैं। आपको मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, 18 स्कूल मेरा भाई चलाता है वेलफेयर नवाब शबीर अहमद वेलफेयर ट्रस्ट के नाम पे, जिसमें हम 3 भाई हैं। बड़े भाई डिस्ट्रिक्ट में या अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने हलके में, अपने लोगों में, वो पहाड़ में जहां स्कूल नहीं है, वो सबको फ्री एजुकेशन है। एक सर मास्टर नहीं है, वो आपका गांव है, आप पढ़े लिखे, आपको नौकरी भी मैं ये देता हूँ, महीने की तनख्वाह भी दूंगा, बच्चे पढ़ाओ, बच्चों को यूनिफॉर्म, फर्नीचर हम देंगे। स्कूल प्रॉपर स्कूल चलाते हैं जिसमें लड़के और लड़कियां पढ़ते हैं। मेरा भाई गरीबों के इलाज कराता है, इसी वेलफेयर ट्रस्ट के थ्रू कराता है। एक नहीं, मैं आपको 10 लोग 50 लोग खड़े कर सकता हूँ, जो पीपल विल से कि सरदार खान हेल्प्स अस। सर तो ज़ाहिर है ये आपकी जिम्मेदारी भी बनती है ना, वो लोग आपके पीछे हैं, आपके साथ खड़े हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, और मैं कहता हूँ कि मुझे खुशी भी, अगर ये चांडियो मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़े हैं, मुझे खुशी है दिली। सरदार खान के, मेरे बड़े भाई नवाब साहब के खिलाफ जो बंदा लड़ा, नवाबुद्दीन चांडियो, उसका भाई सारा दिन हमारे घर का काम हमारे साथ होता है, हमारे सारे मसले काम संभालता है, और उसका भाई देखे हमारे खिलाफ लड़ा, मैं खुशी हुई। हमने कहा नहीं यार, जमहूरियत का सबको हक है, लड़े, जिसको इलेक्शन लड़ना है लड़े। वी हैव गिवन देम द राइट
टू फाइट, दिस इज तो गुड ना, वी आर गिविंग पीपल द राइट टू फाइट। सही है। लेकिन फिर भी आप देखें लोगों ने हमें सेलेक्ट किया, भारी मार्जिन से जिताया, दैट द पीपल ऑफ कंबर लव अस। मतलब मुझे खुशी होगी ना कि ये जो हमारे यहाँ जो तासुर मौजूद है कि नवाब हों, सरदार हों, बड़े जालिम होते हैं, बड़ा डंडा लेकर बैठे होते हैं बंगले आप पर। हमारे पास काफी दफा आए हैं, हमारे पास मेरे भाई ने, हम लोगों के साथ ज़मीन पे बैठने वाले लोग हैं, हम लोगों के साथ मोहब्बत करने वाले लोग हैं, हम हमारे साथ मोहब्बत और अब भाई भी बिरादरियां हैं हमारी। तब्दील हो चुकी है ना अब, इसलिए जाहिर है ट्रेंड्स तब्दील हो रहे हैं। तो ये मैं कहता हूँ मेरी बेटी पढ़े, पर मेरे कौम की बेटी नहीं पढ़े, ये तो जाती हुई ना फिर। लेकिन टोटली अब अगर आप मेरी ठट्ठा में स्पीच सुन लें, मेरे चांडी बिरादरी की स्पीच में आप सुन लें, मैंने कहा सबसे बेटा पढ़ाना सिर्फ एक घर पढ़ाना, बेटी पढ़ाना नस्ल पढ़ाना, पूरी नस्ल पढ़ाते हैं आप। तो इस पर आपने सर वी आर स्टैंडिंग ऑन इट, वी हैव प्रूवन इट। देयर आर पीपल फ्रॉम माय, आपके सामने है, आप पढ़े लिखे चांडियों से मिले? नहीं, मैं मिलता रहता हूँ, मिले हैं, जाहिर है। आप उनसे पूछे, हम उनको सपोर्ट नहीं करते। और आप भी तो माशाल्लाह अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, जबकि हमारा बहुत कम ऐसे सरदार हैं जो बड़े पढ़े लिखे हैं। तो मैं कह रहा हूँ ना कि हमारे जो पढ़े लिखे चांडियों इस वक्त पोस्टर्स हैं, DIGs हैं, आपके सामने SP हैदराबाद बैठा हुआ है, 6-7 तो MP बैठे सर। आप मैं खैर डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन यहाँ एक हमारे चांडियों बैठे हैं, तारिक, आप मिले ना इनसे, वो आपको बताएंगे कि कभी हमने उनको डिग्रेड किया हो, या कभी हमने उनको डिप्रेस किया हो, या कभी हमने उनको प्रेशर दिया हो कि आप अपनी फैमिली। हमें तो खुशी होती है कोई बंदा हम अपना चांडियो यूनिफॉर्म पे देखते हैं, हमें दिली खुशी होती है, वी फील सो प्राउड अबाउट इट कि दिस इज आवर ट्राइब। और सर दूसरी चीज़ है कि आप सरदार जो होता है ना, वो उसके कोई एक ट्राइब, वो सब उसके होते हैं। यानी आपके इलाके आप जहाँ सरदार हैं, सिंध का हर बंदा आपका बंदा है, चाहे वो किसी भी कौम से, किसी भी ज़ात से, किसी भी कबीले से ताल्लुक़ रखता हो। ये हम सरदार जो हैं, ये इस सोच से क्यों नहीं निकलते कि मेरी ही बिरादरी ही तरक्की करे? नहीं, सबके लिए, भले वो आप चांडियो सरदार हैं, आप चांडियो के नवाब हैं, आपको ये राइट है, लेकिन आप सोचें सबका। कंबर जाएं, वारा जाएं, लोगों ने दुकानें अपनी बंद की, लोगों ने अपने शहर बंद किए, लोगों ने हड़तालें लगाई, सब चांडियो नहीं थे। उसमें मोगरी भी थे, अबड़ो भी थे, मीरबर भी थे, सोलंगी भी थे, हिंदू भी थे, महाजर भी थे, उर्दू स्पीकिंग थे। अपनी मोहब्बत में, अपने खुलूस में उन्होंने हमारे लिए किया। तो ये तो लेकिन आपकी कामयाबी है ना, आपने समझे कि हमारी उनके साथ ये मोहब्बत आपने दी होगी तब वो, वरना कौन अपनी रोजी बंद करता है? जाहिर है। लेकिन ये कि इसको हम ये इस पर तो नहीं सोचे ना कि ये कहीं असरअंदाज होने की कोशिश है, कोई स्टेट पावर दिखाने की। मैं आपके साथ कलमा पढ़ के बात करता हूँ कि मैंने न कहा, लोगों की अपनी मोहब्बत, और हम लोगों के बहुत शुक्रगुजार हैं। मैं पूरी सिंध के अवाम का, मैं अपनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, बिलावल साहब का, अदी फरिहाल का, आसिफ सरदारी साहब का, मैं मुराद अली शाह साहब का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। मेरी पार्टी स्टैंड्स विद मी, माय पीपल ऑफ सिंध स्टैंड्स विद मी। सबको पता है, एक हमारे सब कहते हैं कि ना जाए, सबको पता है हमारे साथ इस वक्त नाजायज़ी हो रही। ठीक है, और हम तो ये अब अदालतों पर और वक्त पर छोड़ते हैं, वो साबित करेगा। मैं कह रहा हूँ ना कि जी, मैं कह रहा हूँ अदालत में आए, मेरे खिलाफ जो है प्रूफ करें, मैं खुद गिरफ्तारी दूंगा। सही है, हम उस मुनासिब वक्त का तमाम लोग, पाकिस्तान के लोग उसका इंतज़ार करते हैं। नवाब साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया।